नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल नाथ हिस्ट्री पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि आपके सर पे एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम है तो आप तैयारी कर रहे होंगे और परीक्षा निकालेंगे। चलिए देखते हैं, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको रीजनिंग में आकृति। क्या पढ़ाने वाले हैं? आकृति पढ़ाने, आकृतियों की गिनती। तो आकृतियों की गिनती जो होता है आपके एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, उसमें आकृतियों की गिनती आती है। तो आकृतियों की गिनती आती है तो हमें इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और एक नंबर ले लेना है। तो ले लेना है तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये है त्रिभुज। पहला देखिए, आकृति के आधार पर क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं तो बहुत टाइप से, लेकिन ट्रिक आपके दो टाइप के बनते हैं। एक आपका बनता है चतुर्भुज पर, एक बनता है त्रिभुज पर। तो पहले हम त्रिभुज की बात करेंगे, फिर चतुर्भुज की बात करेंगे। तो त्रिभुज में जो है, देखिए, त्रिभुज के आधार पर त्रिभुज के कई टाइप हैं और हम टाइप 1 की बात करेंगे। पहला नंबर तो आपको ये जानना जरूरी है कि त्रिभुज होता है। ये आपका त्रिभुज होता है। ये क्या है? एक त्रिभुज है। 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। मैथ नहीं हमें पढ़ना है, क्या ये त्रिभुज के बारे में केवल आपको जानकारी हम दे रहे हैं। तो देखिए, ये आपका त्रिभुज है। अब इसमें कहा जाएगा तो कितनी त्रिभुज है? एक त्रिभुज है, आपको सीधे दिख रहा है। एक त्रिभुज है। कितने त्रिभुज हैं? एक त्रिभुज है, आपको ये दिख रहा है। अब इसकी अगर बात किया जाए तो इसमें आपका एक और एक दो, और दोनों को एक ये वाला और एक ये वाला, और एक पूरा आपका टोटल हो गया 3। कितने हो गए? 3 हो गए। अगर इसको गिना जाए, एक, एक, दो, 3, 1, 2, 3 हो गया ये, और एक आपका ये पूरा बनेगा, ये वाला 4 हुआ। 3 + 1, फिर उसके बाद से आपका ये बनेगा, एक आपका ये बन गया, फिर एक आपका टोटल पूरा बनेगा, टोटल ये पूरा बनेगा, ये वाला मिल करके, यानी कि कितने हो गए? 6। तो आप कैसे गिनेंगे? आपका हो गया 6। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जा रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। अब इसको गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 हुआ ना। अब देखिए, गिनती करिए। एक, एक आपका ये हो गया। अब यहाँ से हम इसको गिनेंगे, 4 था +1। उसके बाद से फिर हम इसको गिनेंगे, बीच वाले को, +1। फिर हम इसको गिनेंगे, +1। फिर उसके बाद से अब ये पूरा गिन लिया गया ना, अब हम इनको गिनेंगे, ये तीनों मिला करके, +1। फिर इन दोनों को मिला करके, +1, और एक आपका टोटल पूरा मिल करके बनेगा। यानी कि आपका देखिए, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने हो गए? 10 त्रिभुज। तो इस तरह से आप क्या होंगे, जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या होंगे? उलझ जाएंगे, थोड़ा सा उलझ। इस तरह से देगा तो 1, 2 आप गिनती कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आपका थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होना प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, एक आपको ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक के अनुसार आप करेंगे, आपका आंसर तुरंत हो जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अब करना क्या है, ट्रिक को समझते हैं। इसमें आपका 1 है, इसमें 2 है। अब देखिए, 2 है और 3 त्रिभुज हो रहा है। 2 है, 3 त्रिभुज हो रहा है। कैसे हो रहा है? 1 + 2, ये जो संख्या है ना, क्रम, इन्हीं को हम जोड़ देंगे। इन्हीं को जोड़ देंगे तो जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा 3। अब ये संख्या है ना, ये संख्या है, जोड़ने पे 6 आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है? 1, 2, 3, ये 3 तक गया ना, तो 1 + 2 + 3, इन्हीं को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा टोटल 6। बस आपका यही आंसर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, जितना भी संख्या दिएगा उसी को क्या करेंगे? हम काउंट कर देंगे। देखिए, ये 4 है ना, तो 1 + 2 + 3 + 4, सबको जोड़ देंगे। ये 4, 3, 7, 7, 3, 10, ये कितना हो जा रहा है? 10। तो हमें क्या करना है? हमें जो भी जहाँ पे जितना क्रम आएगा उन क्रम को क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए, अब इसी टाइप के और भी क्वेश्चन हम लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। एक बड़ा फिगर बनाते हैं आपके सामने, इस तरह से। ये मान लीजिए फिगर बना है आपका। अब इसमें पूछे त्रिभुजों की संख्या कितनी है? त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो करना कुछ नहीं है, जैसे बताया गया आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हो गए? 6। 6 हो गए ना। अब इन्हीं 6 को आपस में जोड़ लीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6,
सबको जोड़ेंगे, 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21, कितना हो गया 21, 21 इसका आंसर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, आसान बहुत है। क्या है? आसान बहुत है। आसान कैसे हुआ? आसान हुआ, आपको ट्रिक बताया गया है, इस हिसाब से आपका आसान हो गया। चलिए, अब ये हो गया फर्स्ट टाइप। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप आसानी से गिन लेंगे। अब इसी को हम अगर थोड़ा सा बढ़ा दें, इसी में थोड़ा सा बढ़ा दें, इस टाइप के क्वेश्चन को कर दें कि ये मान लीजिए दिया गया है, अब इसी को थोड़ा सा हम ये बढ़ा देते हैं कि ये मान लीजिए एक त्रिभुज आप बनाए, यहाँ से आप त्रिभुज बनाए और ये एक लाइन खींच दिए, और यहाँ से हम एक लाइन और खींच दिए, यहाँ से एक लाइन और खींच दिए। ठीक, यहाँ से एक लाइन खींच दिए, यहाँ से एक लाइन खींच दिए, बस। अब इसमें पूछ दे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसमें पूछ दिया जाए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप आसानी से कर लेंगे। काम वही करना है, क्या करना है? काम वही करना है। देखिए 1 2 3 4 हो गया, सबको जोड़ लीजिए। इनको जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 और 1 10, कितना आ रहा है 10, कितना आ गया 10। तो 1 1 2 3 4 4 ये भी है, इनको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। और टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे? टोटल मिलाकर के कितने हो गए 20। टोटल कितने हो गए आपके 20, यही आपका आंसर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, बस यही है कि जितना भी संख्या, जितना भी आपका त्रिभुज बनेगा उसको काउंट करना है, और जितने भी काउंट हो रहे हैं उनको क्या करना है, आपस में जोड़ लेना है, और जोड़ करके हम आसानी से इसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए इसी में और देखते हैं, और भी क्वेश्चन है त्रिभुज के। देखिए और भी क्वेश्चन है, जैसे टाइप 2 मान लीजिए, टाइप 2 त्रिभुज का टाइप 2। अब देखिए ये मान लीजिए हमें बनाए त्रिभुज, ये बनाए एक त्रिभुज, और इसमें हम यहाँ से एक लाइन खींच दिए, यहाँ से बीच से एक लाइन हम खींच दिए, और पूछ दिया जाए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए इसमें दे दिया है ना, तो वही काम करना है। देखिए एक नंबर यहाँ हो गया, एक नंबर यहाँ आ गया, 2 हो गया, 2 इन दोनों को जोड़ेंगे 1 + 2 बराबर 3 हो गया। अब देखिए इसमें मिलाकर के 3 हुआ है, और यहाँ पे जितनी रेखा रहेगी, कितने खाने, 1 और 2, 2 खाने हैं ना, तो 3 से क्या करेंगे, 3 गुणे 2 कितने हो गए 6 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हो गए 6 त्रिभुज। कितना है 6 त्रिभुज हुआ। क्या करना है, इनको इनको क्या, इनको इनको काउंट करके जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद इसका दोगुना कर देना जितनी लाइनें रहेंगी। अब यही क्वेश्चन इस तरह से दे दे, अगर ये दे दिया जाए, ये एक लाइन और ये 2 लाइन, हम 2 लाइन दे दिए इस बार। अब क्या होगा, तो करना कुछ नहीं है, फिर वही काम। देखिए 1 2 3 4, 4 तक लिखे, सबको जोड़ दिए। देखिए 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 हुआ। और कितने खाने हैं, 1 2 3 खाने हैं ना, तो क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया 30 आ गया, कितना आ गया 30 आ गया। कितना आसान है, कितना आ गया 30 आ गया। ठीक, अब इसी तरह और हम त्रिभुज बनाते हैं आपको। देखिए और भी त्रिभुज बनाते हैं, जैसे ये है आपका, एक लाइन और खींचा जाएगा, खींच देते हैं, बस ये एक लाइन और हो गया। अब यहाँ से आपको ये दे दे, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। अब देखने पे ये लग रहा है कितना बड़ा है, अगर गिनती करेंगे तो गिनते ही रह जाएंगे, गिनती करेंगे तो गिनते ही रह जाएंगे, और गिन नहीं पाएंगे, गिनना आपका असंभव हो जाएगा। लेकिन जो आपको ट्रिक बताया गया, उस ट्रिक से गिनेंगे तो आपका एकदम क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलिए देखिए क्या करना है, वही काम करना है, हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया 7, सबको जोड़ लीजिए। 7 6 13, 13 5 18, 4 22, 3 22, 3 25, 25 2 27 और 1 28, कितना हो गया ये 28 हो गया। फिर से गिनिए, 7 6 13 5 18, 4 22, 22 3 25, 25 3 25 3 28, 28 हो गया ना। अब देखिए कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5, कितने खाने हैं 1 2 3 4 5 खाने हैं। तो हमें करना है क्या, 28 गुणे 5 कर देना है, 28 गुणे
28 गुणे 5 करेंगे, 28 पचे कितना होता है 140, 28 पचे 140। अब देखिए 28 पचे 140 कैसे, 28 पचे 28 है, अब हम 28 दिए हमें 280 और उसका आधा कर देंगे, 5 मतलब उसका आधा कर देंगे 140 आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 140। कितना बढ़िया, ये ट्रिक है, इस ट्रिक को नोट करिए, क्वेश्चन को नोट करिए, लगाइए और आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब इसी में बात करते हैं टाइप 3 की। इसी त्रिभुज में हम बात करते हैं टाइप 3 की। ये देखिए इसमें क्या है कि आपको ये त्रिभुज दिया गया है और पूछा जाएगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो आप अगर ये वाला रहेगा तो आप आसानी से निकालेंगे गिन करके, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और एक ये 3 हो गया और ये टोटल आपका 4 हो गया। आप आसानी से निकाल लेंगे कि 4 त्रिभुज होगा। और इसके लिए ट्रिक भी बताया गया है, तो ट्रिक से अभी आप कर सकते हैं। देखिए 1 2 हुआ और 1 + 2 इन दोनों को जोड़ लेंगे 3 हो गया और आपका ये एक त्रिभुज +1 कर देंगे तो टोटल कितना हो गया 4। कितने हो गए त्रिभुज 4 हो गए। अब इस ये वाला हो गया। अब इससे थोड़ा-सा अगर बड़ा दे दिया जाए तो इसके लिए क्या होगा, देखिए इसके लिए क्या होगा, तो देखिए एक आपका ये था, इसके लिए क्या होगा, यहाँ से हम जैसे हम त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज होता है, ये वाला त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला काउंटिंग करते हैं ना, ये वाला ऐसे है, इसका हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 और सबको जोड़ लेते हैं। सबको हम क्या करते हैं काउंटिंग करके जोड़ लेते हैं, तो इसको भी क्या करेंगे, सबको जोड़ लिए, आपका 10 हो गया। तो हमें इसमें भी यही अप्रोच अपनाना है, यही काम इसमें भी करना है और बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। देखिए अब इसका काउंटिंग करें 1 2 3 4, 4 हुआ, सबको जोड़ लिए, सबको जोड़ लेंगे तो ये 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 हो गया। अब पहले लाइन में 10 हो गया। अब इसको देखिए 1 2 3 इनको जोड़ेंगे, 3 तो 5 और 1 6, इसमें क्या करेंगे 6 ऐड कर देंगे। इसके बाद से यहाँ पे लिखिए +6, फिर इसके बाद से इसमें देखिए 1 और 2, इसमें 2 हैं तो इसमें कितने हो गए, इसमें आपका 1 2 कितना हो गया टोटल, ये 3 हो गया, एक 3 हो गया। अब यहाँ पे 1 और 2 ये भी आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इनको जोड़ लेंगे, 3 + 3 कितना हो गया। अब जोड़ लीजिए सबको, देखिए इसको हम किए हैं 10 आया है, इसको करेंगे तो आपका आएगा 6। अब सबको जोड़ लेते हैं, 3 3 6 6 12 12 10 22 कितना हो गया 22। कितने त्रिभुज हो गए। अब इस तरह से पूछा जाए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी 22 होगी। करना क्या है एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए जितना भी दिया गया उसको हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 काउंट कर लिए, उसके बाद से इनकी गिनती करके सबको जोड़ लेंगे, 10 हो गया। उसके बाद से इनको देखेंगे 1 2 3 3 है ना, 3 को इनको जोड़ लेंगे 6 हो गया, इनको जोड़ेंगे 3 हो गया, इनको जोड़ेंगे यानी कि टोटल त्रिभुजों की संख्या को काउंट करने के बाद हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सबको जोड़ने के बाद सबको एक जगह कर लेंगे, आपका 22 आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, बड़ा है डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बड़ा है डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका सारे चीज पे फॉलो वही करेगा। देखिए इसको करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, 6 लाइन है। अब सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ेंगे तो देखिए 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 कितना हो गया, कितना हो गया भैया 21 हो गया। और इसको भी यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 4 और ये हो गया आपका 5, 5 हुआ ना, यहाँ पे एक 5 ही तक 5 ही तक हुआ है, यहाँ पे पूरा नहीं सटा है, यहाँ पे पूरा सटा था, ये पूरा लाइन है 6। इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, इसमें कितने हो गए 15 हो गए। अब इसकी बात करते हैं 1 2 3 इनको जोड़ लेंगे, 1 2 3 3 6, इसको जोड़ेंगे 1 2 3 4, अब इसको जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 और 1 10 कितना हो गए 10 हो गया। अब इसमें जोड़ लेते हैं 1 2 3 4, अब 4 हो गया तो 10 ही आएगा क्योंकि नीचे वाले में 10 आया था। अब इसको जोड़ लेते हैं 1 2 3, 3 हो गया ना, तो 3 को जोड़ेंगे तो 3 कितना आएगा आपका 6 आएगा। अब इनको क्या करेंगे सबको जोड़ लेंगे और सबको जोड़ेंगे तो देखिए 21 और 15 36, 36 6 42 10 52 10 62 6 62 और 6 68 कितने हो गए 68 त्रिभुज हो गए। इसमें पूछा जाएगा कितने त्रिभुज होंगे, तो बच्चा इसमें 68 त्रिभुज होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए आगे इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे कर लेंगे। अभी आपको हम जितना, ये आपका टाइप 4 था और इसके आगे और भी त्रिभुज आते हैं, उनको हम देखते हैं कैसे कैसे किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और भी त्रिभुज हैं कैसे किया जाएगा।
एक बार आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद से फिर त्रिभुज की सारी समस्याएं आपसे दूर हो जाएंगी। अगले टाइप की हम बात करते हैं, टाइप नंबर 4। अगला टाइप बात करते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या है, देखिए ये आपका हम बना दिए चतुर्भुज। चतुर्भुज में त्रिभुजों की संख्या पूछ लिया जाता है। ये हम बना दिए आपका चतुर्भुज, और चतुर्भुज में ऐसे हम दो ऐसे क्रॉस कर दिए। अब यहाँ पे पूछ लिया जाए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसमें पूछ लिया जाए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप देखिए 1 2 3 4, कितने हो गए? 4 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हो रहे हैं? 4 त्रिभुज। अब 4 ही आप 4 ही नहीं होंगे, इसमें और भी होगा। देखिए 4 ये हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। कितने त्रिभुज हो गए? 8 हो गए। अब हम और बताते हैं आपको। देखिए ये 8 हो गए ना, 8 हो गए, तो इसमें करना क्या? अब देखिए ट्रिक समझिए। अब ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक आपका ये होगा कि 4 है, तो 4 जहां पे संख्या पहुंच रही है, जहां पे संख्या 4 हो रही है, हम सीधे क्या करेंगे? 4 गुने 2 कर देंगे। 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। इसके आगे थोड़ा सा और देखते हैं। ये है, मान लीजिए अगर ऐसे बना दिया जाए, अब यहाँ पे हम एक लाइन केवल खींचे हैं, यहाँ पे हम एक लाइन खींचे हैं, और इसमें पूछ दिया जाए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो करना वही है। फिर क्या करेंगे? फिर वही करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। 6 हुआ ना? संख्या कितनी हुई? 6। अब काउंट करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, हमें काउंट नहीं करना है। क्या करना है? 6 आ गया ना, सीधे 6 का गुना कर देना है। 6 गुने 2 यानी कि 6 दूना 12। कितना हो गया? 12। इसमें पूछा जाए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो 12 होगी। इसी प्रकार और भी इसके आगे थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। अगर हम ऐसे बना दें, ऐसे बना दें, अगर ऐसे बना दिया जाए और इसको हम काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 हुआ ना? अब पूछा जाए कितने त्रिभुज हैं इसमें, तो कितने त्रिभुज हैं? संख्या, लास्ट की संख्या क्या है? 8। लास्ट की संख्या 8 है, और ये देखना कोई छूटा नहीं है, तो आपका 8 बच रहा है, और 8 की सीधे गुना कर देंगे, तो 8 दूना 16। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 16 हो गई। तो इस तरह के आपके त्रिभुज आ रहे हैं, तो आपके 16 होंगे। जब जो भी है आप क्या करेंगे? गिनती कर लेंगे, और गिनती करने के बाद जो भी रहेगा उसका गुना कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं इसमें चतुर्भुज में और भी। लाइन थोड़ा तिरछा हो रहा है, उसके लिए कोई आपको केवल क्वेश्चन समझना है। लाइन तिरछा आ रहा है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ये त्रिभुज दिया गया है। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आपको हम अच्छी तरह से बताए हैं कि जब इस तरह से बनेगा, आपका जब ये बनेगा, तो इसमें आपके त्रिभुज होंगे 8। कितने होंगे? 8 होंगे। तो जब ये दो बना है ना, तो 8 इसमें 8 इसमें, दोनों हो गए 16। कितने हो गए? दोनों हो गए 16। और फिर उसके बाद से एक ये बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा। देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा, तो ये आपका 16 हुआ +1। अब इसके बाद से ये ऊपर वाला बना है, तो ये नीचे भी एक त्रिभुज बनेगा ऐसे, ये आपका त्रिभुज बनेगा। तो ये टोटल कितने हो गए? +1, यानी कि आपके कितने त्रिभुज हो गए? 18 त्रिभुज हो गए। त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। इसी में अगर एक लाइन और हम बढ़ा दें, इसी में एक लाइन अगर हम और बढ़ा दें, इसी में एक लाइन और बढ़ा देते हैं। देखिए एक लाइन और हम बढ़ा दिए। अब पूछा जाए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, अब पूछा जाए त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई, तो आप क्या करेंगे? 8 इसमें भी है, और तीनों को जोड़ कर दिया 8 त्रिक 24, और एक एक एक, तो एक नहीं करना है इसमें, एक 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 नहीं करना है। क्या करना है? 8 हुआ ना, 8 हुआ, केवल 8 इनके लिए केवल ट्रिक है, केवल इनके लिए ट्रिक है। बाकी त्रिभुज आपको गिनना पड़ेगा, बाकी गिनना पड़ेगा। देखिए ये आपका बना था, ये आपका 1 1 18 ये हुआ था। देखिए 8 त्रिक 24 हुआ, +1 ये वाला लेकर के एक बना है, और इसके नीचे वाला ये लेकर के बनेगा, तो +1 +1।
2 हुआ। अब यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से यहाँ वाला एक त्रिभुज बन के तैयार होगा, एक आपका यहाँ वाला बन के तैयार होगा। तो यहाँ जब बन के तैयार होगा तो एक आपका ये बन गया +1। उसके बाद से फिर एक ऐसे नीचे वाला लेग बन के तैयार होगा। तो अब कितने हो गए, अब कितने हो गए, एक। अब देखिए अब कितने हो गए, 24 और 4 28, 24 4 28। तो इसमें पूछेगा त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 28। आप ये गलती मत करिएगा कि 8 त्रिक 24 और 3 जोड़ 10 27, ये गलती मत करिएगा। आप गिन लीजिएगा इसको कितने होंगे। कैसे गिनना है, एक आपका ये बनेगा, एक आपका ये बनेगा, एक आपका ये वाला बनेगा और एक आपका ये वाला बनेगा। तो आपका टोटल कितने हो जाएंगे, 28 त्रिभुज इस तरह से होंगे। यही लाइन क्या करता है, कभी काल नीचे घुसका देगा, क्या करेगा, नीचे खिसका देगा और इसमें भी ऐसे बना देगा, ऐसे बना देगा। तो आप फिर यहाँ पे क्या करना है, 8 ऐड करके फिर एक बड़ा त्रिभुज ये बनेगा, फिर बड़ा त्रिभुज ये बनेगा। इस तरह से आप त्रिभुज गिन करके निकालेंगे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। चलिए आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन। देखिए और भी क्वेश्चन है। देखिए जैसे दे दिया जाइए, इसको टाइप 4 कर लीजिए, टाइप 5। ये एक त्रिभुज बना दिए और यहाँ पे आपके ऐसे लाइन खींच दी। अब आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, पूछ दिया जाए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो देखिए क्या करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, गिनती करेंगे। पहले भी ट्रिक की बात नहीं करेंगे, सीधे हम गिनती करेंगे। पहले देखिए 1 2 3 4, कितने त्रिभुज हुए, ये आपके 4 हुए। और एक आपका ये बड़ा वाला, एक आपका ये बड़ा वाला, टोटल कितने हो गए, 5 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हुए इसमें, 5 त्रिभुज हुए। अब देखिए त्रिभुज कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं। अब यही आपको थोड़ा सा बढ़ा दे, लेवल क्या करें, थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ा दें ऐसे। अब ये आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है और पूछा जाए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है इसमें, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो थोड़ा सा आपका मुश्किल लगेगा। थोड़ा सा क्या लगेगा, मुश्किल लगेगा, क्योंकि इसको हम आसानी से गिन लिए, इसको गिनने में हमें दिक्कत होगा। तो आपको दिक्कत में नहीं पढ़ने देंगे, क्योंकि आप किससे पढ़ रहे हैं, रीजनिंग, सोबी सर से रीजनिंग पढ़ रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। देखिए इसके लिए क्या करना है, सीधे आप करना है, यहाँ से गिनती करिए 1 2 और 3। कितना गिनती किए, 1 2 3, 3 गिनती किए ना। अब इसको एक साइड में लिख लीजिए, इस साइड में लिख लीजिए। देखिए 1 2 और 3। अब देखिए अब इसको भूल जाइए, अब यहाँ पे आप आ जाइए। एक के सामने एक लिखेंगे और इसके सामने इसको नीचे लेकर के 2 से जोड़ देंगे, 3 हो गया। इसको लेकर के जोड़ेंगे, 6 हो गया। और सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 3 3 6 और 1 7, कितना हो गया, 7 हो गया। अब नीचे से एक काटेंगे, नीचे से एक काटेंगे और एक ले लेंगे, फिर काटेंगे, फिर ले लेंगे। 3 3 6, ये 6 होगा ना, 6 होगा, 6 4 10 हो गया। टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। नीचे से एक काटेंगे, एक को लेंगे, फिर एक को काटेंगे और उसके बाद से जिसको हम लेना है, जो सही है आपका, जो सही है, जिसको नहीं काटे उसको हम ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 13। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, इसमें त्रिभुजों की संख्या हो गई आपकी 13। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन लगाएंगे। जब आपका ऐसे दिया रहेगा तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है कि क्या करें, कैसे गिने, कैसे न गिने। तो आपको क्या करना है, इस तरह से हम निकालेंगे। देखिए 13 आ रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुआ। अब यहाँ से देखिए ये एक बड़ा वाला 10 हुआ, एक पूरा बड़ा लेंगे, एक पूरा बड़ा लेंगे, 11 हो गया। एक आपको इसको लेंगे, 12 हो गया। और एक आप इसके लेंगे तो आपका 13 होगा। तो देखिए इतना करने में आपको समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना। तो इस समय को बचाने के लिए हम ट्रिक का प्रयोग करेंगे और ट्रिक आपकी क्या होगी, ये होगी। देखिए क्या करना है, पूरा काउंट कर लेना है। एक के सामने एक लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे और फिर इनको जोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे, सबको जोड़ लेंगे और नीचे से काटते चले जाएंगे। नीचे से काटेंगे, एक को लेंगे, नीचे से काटेंगे, एक को लेंगे और सबको जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 13। जो भी संख्या आएगी वो आपकी, आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसी पे लगाते हैं। देखिए अब आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, लगाइए, फिर उसके बाद से हम इसको सॉल्व कराते हैं।
ये है। अब इसमें बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। इसमें क्या बताना है, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए आप लोग लगाइए, अभी हम तुरंत इसको सॉल्व करा रहे हैं कैसे होगा। अब हमें लग रहा है कि आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, चलिए देख लेते हैं। देखिए इसको हम काउंट करेंगे पहले, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए ना। अब यहाँ पे आ जाइए, 4 है तो हम लिखेंगे 1 2 3 4, 4 लिख लिए। अब एक के सामने एक लिखेंगे, एक लिख दिए। इसके सामने हम 2 लिखेंगे, इनको जोड़ेंगे, इनको ऐसे लिखिएगा, ऐसे जोड़ेंगे तो 3 होगा, इनको जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 6 4 10 हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए, 10 6 16 3 19 और 1 20, कितना हो गया, 20 हो गया। नीचे से काटेंगे, एक को लेंगे, काटेंगे, एक को लेंगे, जिसको लेना जो आपका सही है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 6 और 1 7। इसमें 7 ऐड कर देंगे, कितनी संख्या हो गई, 27। तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 27। तो इस तरह से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो अब आगे इसका एक स्टेप और बढ़ते हैं, और भी त्रिभुज की संख्या कैसी होती है, कैसे निकालते हैं, चलिए आगे देखते हैं। और अब ये त्रिभुज दिया गया है। अब इसमें पूछा जाए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसमें पूछ लिया जाए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, देखिए गिनती करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5। और ये आपका ऐसे लिखिए, ये 5 हो गया और ये आपका 6 हो गया, 6 हो गया ना, 6 हो गया। तो 6 और प्लस एक त्रिभुज ये बड़ा वाला 1 और एक त्रिभुज ये वाला, टोटल कितने हो गए, 8। तो इसमें पूछा जाए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ये आपके त्रिभुज के कुछ ट्रिक थे जो आपको बताया गया है। अब आपको त्रिभुज में कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। अगली बार हम आपको आकृति गिनती में चतुर्भुज की लाएंगे, और उसके बाद से आपको कुछ प्रश्न ऐसे सॉल्व कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको भी कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।